मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में आपको पाठ संकल्पः सिद्धिदायका पढ़ा रही हूँ। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। पाठ में उस समय का जिक्र है जब पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए अपनी माता से कहती है। उनकी माता है मैना, पार्वती, मैना और उनकी एक मित्र है, यहाँ पर सखी है, सखी का नाम है विजया। और बाद में शिव आते हैं तपस्वी के वेश में, जब वो तपस्या करती हैं उसके बाद। तो यहाँ पर इन सब का एक संवाद बताया गया है, दिखाया गया है और ये बताया गया है कि संकल्प से ही व्यक्ति को जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। पाठ में है हमारा सबसे पहले संकल्पः सिद्धिदायका, यानी पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थं सह तपस्या कर्तुमेच्छत्, यह करने के लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्, वह अपने इच्छा अपनी माता को बताती है। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत्, चिंता से व्याकुल हो जाती है। अब उनका संवाद है आपस में। मैना, वत्से मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। पुत्री, इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं। तब कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोलम वर्तते, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यहाँ पर ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। पार्वती, अम्ब माता, तादृशः अभिलाषः, माँ ऐसी अभिलाषा तू तपस्या से एव पूर्णा भविष्यति, ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्यसि, नहीं तो ऐसा वैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः आचरिष्यामि, मैं तपस्या तो करूंगी। इति मम संकल्प, यह मैंने संकल्प कर लिया है। मैना बोली, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, पुत्री तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, अर्थात तुम ही मेरे जीवन की उम्मीद हो। पार्वती, सत्यम सही है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, लेकिन मेरा मन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्त करके पुनः तवैव शरणम, पुनः आपकी ही शरण में आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। अद्य विजयः साकं गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर मैं चली जाऊंगी। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा एव तपः एव तपस्वी स्म, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती है, यानी बहुत कठोर तप करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति, कभी तो रात्रि में स्थंडिले यानी बिना बिस्तर के जमीन पर ही सोती है। कदाचित शिलायाम स्वपिति, कभी चट्टानों पत्थरों पर सोती है। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, उनकी जो सखी उनके साथ थी वह बोली, सखी तव प्रभावात हिंसा प्रशभो अपि तव सखाया जाता। सखी तुम्हारे प्रभाव से, यानी तुम्हारी इतनी तपस्या कर ली है कि उसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है, हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। कब पंचाग्नि व्रतम अपि तव अतपः, पांचों दिशाओं से अग्नि को सहते हुए तुमने तप कर लिया है। तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। उनकी इच्छा क्या थी? शिव को पति के रूप में प्राप्त करना, प्रसन्न करना। पार्वती, अयि विजय, अरे विजय, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, मनसी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मन में कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथाम आगति नास्ति, चाहे आपका मनोरथ पूर्ण हो या न हो। विजया बोली, तो वेदनम अधिवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। यज्ञ संपादितवती, यज्ञों को पूर्ण कर चुकी हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण तुम्हारी संसार में बहुत प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि तव प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। पुनरपि तपसः फलम नैव तादृशे, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं देता। पार्वती, अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित होती हो।
नेपथ्य असि भव अहम आश्रम वटु जलम बच्चामि। तभी पीछे से आवाज आती है किसी तपस्वी की, वो आपस में बात ही कर रही हैं। आश्रम में जल लेने के लिए कोई वटु आता है। ससंभ्रमं विजय विजय पश्यको अपि वटु आगति। विजय देखो शायद कोई ब्रह्मचारी आए हैं, यानी जैसे सन्यासी आते हैं। विजय झटिति अगछत। विजया ने जल्दी से जाकर देखा। सहस्यैव अचानक वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। अचानक ब्रह्मचारी के वेश में वहां पर शिव प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते। अरे ब्रह्मचारी जी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तप करोति। शिव प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटु हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। क्या तप के लिए पूजा की सामग्री इत्यादि है। स्नार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते। स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एवं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इन सब में शरीर का पालन पोषण करना ही सबसे पहला धर्म होता है। वटु हे तपस्विनी, क्रियार्थम तपः तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो। शिव के लिए। आकुली भूय विजया, अव्याकुल होकर। आम हाँ, तस्मै एव तपः तपसी, वे ही उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति। ब्रह्मचारी के वेश में जो शिव होते हैं अचानक जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी बोले वे, अय पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तव शिवम पति मिच्छसी। क्या सच में तुम पति शिव को पति बनाना चाहती हो। उपहसनम, फिर हंसते हैं, मजाक सा उड़ाते हैं। नाम नहा शिव अन्यथा अशिव। उनका नाम ही शिव है, अन्यथा तो वो पूरी तरह से अशिव हैं। शमशाने वस्ति, शमशान में रहते हैं। यस्य नेत्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मः, उनके वस्त्र क्या हैं। शेर की खाल। अंगरागे, शरीर पर क्या लगाते हैं। चिता भस्म। परिजनायश्च भूतगण, और उनके मित्र और परिजन कौन है। भूतगण यानी भूतों का समूह। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा जाती, क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल अप्सरः। अरे वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाले। अप्सरः जगति, दूर हट, पीछे हट। न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तदैव वदसि, जैसे तुम जानते हो वैसा ही तुम कह रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति अपनी सहेली की तरफ देखकर बोली, सखी चलो, सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवति एव। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शुणोति, जो सुनता है, सो अभी पाप भाग भवति, वो भी पाप का भागी होता है। अर्थात शिव की निंदा कर रहा है, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, चलो यहाँ से चलो। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमाति, पार्वती तेजी से निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्य हस्तम गृह्यति। तभी पीछे से अपना वटिक रूप यानी ब्रह्मचारी रूप त्याग कर शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांप जाती है। शिव, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से आज मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। कृत यानी खरीदना। आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानान पार्वती विहसती, और पार्वती नीचे मुंह करके हंसने लगती है। इस तरह ये संवाद है, आपस में बातचीत हो रही है पार्वती शिव की, और पार्वती ने कैसे उनको पति रूप में प्राप्त किया। पाठ आपको मैंने पढ़ाया। परीक्षा में पाठ की हिंदी नहीं आती है, मैं इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य आपको भेज रही हूँ, साथ में PDF में आप उनको करेंगे कॉपी में और मुझे चेक करने के लिए भेजेंगे। पाठ को 2 बार ध्यान से पढ़ना है, कार्य को कॉपी में करना है और फिर उसको याद भी करना है। धन्यवाद।